अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुवैजी सुमगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया डायरेक्ट मैसेज टू पाकिस्तान ऑन पाक, इंडिया बिग स्टैंस ऑन कश्मीर। बेसिक इंडिया के आई थिंक वज़ीर ख़ारजा हैं, मुझे अब उनका नाम तो नहीं आता। तो उन्होंने एक बयान दिया है कि हमें जो है ना आज़ाद कश्मीर, उसके लिए पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आज़ाद कश्मीर है वो इंडिया के साथ खुद ब खुद ज़िम हो जाएगा। मतलब कि वो इंडिया के साथ मिलने की ख्वाहिश करेगा, इज़हार करेगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये इंडिया का वो जो वज़ीर है वो कह रहा है। तो ये अब बेसिक ये जो वीडियो है, ये सना अमजद चैनल है, इनकी वीडियो है। ये पब्लिक रिएक्शन ले रही हैं कि पब्लिक की क्या ओपिनियन है इस बात पे इस रद्द-ए-अमल पे उनके। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने बगैर टाइम वेस्ट किए, और फिर हम साथ अपना भी कोई जो हमें अच्छा लगा या जो हमारे माइंड में बात चली तो हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे और अपने कमेंट्स पास करेंगे। तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स पास कर सकते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने आज़ाद कश्मीर, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, इस पर अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान ये कभी भी कबूल नहीं करेगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का अटूट अंग नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मरकजी मसला दहशतगर्दी है। हिंदुस्तान बहैसियत कौम दहशतगर्दी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर दहशतगर्दी होगी तो इंडिया पीछे नहीं हटेगा, इंडिया इससे निपटेगा और इसका जवाब देगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। इसमें कोई नहीं, सर क्या नाम है आपका? बात नहीं है। एडवोकेट जवाहर काशमी। हाफिज मोहम्मद शकील एडवोकेट राव नबील यासिन एडवोकेट। सही। तीनों ही वकीलों सर के आपको अच्छे चल पता रही है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो इंडिया का टूट अंग नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया के साथ जम करने के लिए हमें पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई या कोई भी जंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक दिन खुद ब खुद इंडिया के साथ जम हो जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे कश्मीर को लेकर? दिन ब दिन इंडिया की सरकार जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं इस बात पे अपना कमेंट्स पास करूंगा। मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता उनकी इस बात पे जो उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो एक न एक दिन पाकिस्तान इंडिया के साथ जम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, तो क्या इतने भी वो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो इतने पागल नहीं हैं कि जो गलती उनके बड़ों से हो गई थी, जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर फंस गए थे। मतलब कि उन्होंने इंडिया के साथ एक हिस्सा, मतलब कि कश्मीर के दो हिस्से हुए थे ना, एक हिस्सा उनकी तरफ चला गया, एक हिस्सा हमारी तरफ आ गया। तो अब वो इतने पागल तो नहीं है कि वो इंडिया के साथ मिल जाए और इंडिया उनको लॉलीपॉप की तरह, मतलब लॉलीपॉप दिखा रहा है तो उनके सामने वो मकबूजा कश्मीर के हालात नहीं है। हर रोज़ उनके बंदे मरवाए जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। देखिए जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, ये बात तो कहना खैर उसका गलत है कि एक दिन खुद ब खुद जम हो जाएंगे। ये तो खैर मुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि हम रियलिस्टिक नहीं है, वो कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया है। हालात के देख के हुए ये लग रहा है, लेकिन ये लगना एक अलग चीज़ है। हमारी जो साइकी है, हमारे जो लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है, रिलीजियस अटैचमेंट है, कई जोग्राफिकली हम इसको देखें, सही है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इंडिया के साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर है उनके लोग अटैच हो जाएंगे। इवन ऐसी सिचुएशन है कि लास्ट 75 सालों से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान को आप ले लो, पाकिस्तान के साथ अटैच है। उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे, उसके बावजूद हम लोग इनके साथ अटैच हैं। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बल्कि अब तो पूरे मुल्क में करना शुरू हो गए हैं। जो पहले वो हरकतें करते थे जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बाद वज़ीरिस्तान में, फाटा में, वो हरकतें अब वो पंजाब में करने शुरू हुए हैं, सिंध में करने शुरू हुए हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि वो ये लोग करते क्या हैं।
ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारे सीधे सीधे अगर मैं कहूँ को तो हमारी जो फौज जो हरकतें कर रही है, जो उनका काम है वो काम वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही। सही सही है। बात है। अब तक अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हम देखें 47 को जो पाकिस्तान बना था उसमें से कुछ एरिया कम हुआ होना है, ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक। सही है। तो फौज का काम, वाहिद काम क्या था? मुल्क को प्रोटेक्ट करना, उसके टेरिटरी को बढ़ाना, ये फौज का बेसिक काम होता है। उसके अलावा कोई दूसरा काम इनका बनता ही नहीं है। सही बात से बाकी के काम, बाकी के जो इदारे हैं उनके आता है। वो काम करने में बिल्कुल फौज फेल हुई है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये 100% बात उन्होंने सही की है इस हद बल्कि तक। हमने अपना सही खुद आप का बात हिस्सा जो करें है गिलगित वो बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, दूसरे तो आप दुश्मन को देखें दे बैठे कि हैं। पिछले कुछ महीनों में गिलगित बल्तिस्तान के कितने प्रोटेस्ट निकले हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बेजा जो है मदाखलत की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं मिले। इवन के गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं महीना महीना सर्दी में सड़कों पर बैठे रहे हैं अपने राइट्स के लिए। गिलगित बल्तिस्तान आपने कितनी कवरेज दी है? कितनी कवरेज? मैं कवरेज वहां से तो नहीं दे सकती। कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल दिखाओ जो लोग -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -21 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कोई कवरेज नहीं थी। नहीं दी, मैं कोई मानती मीडिया हूँ इस चीज चैनल को। नहीं दिखा रहा था उसको। पाकिस्तान के मीडिया ने बिल्कुल भी इसको कवर नहीं किया, लेकिन हमारे चैनल ने तब भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए आवाज बुलंद की, उनके तमाम मसाइल जो है आप तक पहुंचाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस मामले पर खामोश रहा। एक महीने तक शदीद इलेक्ट्रॉनिक्स सर्दी के अंदर मीडिया। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है सड़कों पर बैठे रहे। उनका मसला क्या था कि हमें बुनियादी राइट्स दिए जाएं जो बाकी सूबों को मिलते हैं। बलोचिस्तान का भी यही मसला है, आज़ाद कश्मीर का भी यही मसला है, लेकिन अफसोस के साथ ये मसला हल हो नहीं हो रहा। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में एक नारा लग रहा है, आप शायद इससे वाकिफ हो कि कारगर स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? मैडम बेसिकली मैं खुद उस एरिया से हूँ, मैं खुद मेरा खुद गिलगित बल्तिस्तान से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से कई बेसिक रियलिटीज से मैं वाकिफ़ हूँ। ये नारे लगना या ये प्रोटेस्ट करना, उन प्रोटेस्ट को ये लोग सामने आने ही नहीं देते, मेन स्ट्रीम पे आना ही नहीं देते। जो प्रोटेस्ट इनके अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। अब उनके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट होता है जो उनके मंशा के मुताबिक होता है, उसको फुल कवरेज भी दिलवाई जाती है। सही सही है। बात है। अगर लोग वहाँ पे कोई बेसिक राइट्स की बात करें, उसे कभी इंडिया का कोई वो डिक्लेयर किया जाता है, एजेंट। क्या नाम, जासूस। सही है। उसके अकाउंट से इवन पैसे भी बरामद किए जाते हैं, और इवन उस बेचारे के पास खाने पीने के पैसे नहीं होते वहाँ पे, उसको भी एजेंट डिक्लेयर किया जाता है। उसके अकाउंट से पता नहीं अरबों रुपए उसके घर से बरामद करते हैं। वो आते कहाँ से? हम अब बोलना मेरे ख्याल से हमें शुरू करना चाहिए, हमें खुल के बात करनी चाहिए। आप देखिए ना कि बलोचिस्तान की माएं बहनें चलकर आई इस्लामाबाद, उनके साथ हमने उनको क्या क्या किया उनके साथ? उनके हमने कैसे मेहमान नवाजी अफसोस की? की बात है ये। गिलगित बल्तिस्तान ने, हालांकि वो बड़े बलूचिस्तान ने मेहमान नवाज लोग हैं। उनकी मेहमान नवाजी की हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, जब मिसालें उनकी पेश माएँ करते हैं। बहनें उठ के आई हमारे पास इस्लामाबाद में, हमने क्या मेहमान नवाजी की? उनके माइक्स उल्टा चुराए, मेरे ख्याल में उनको उनके तकलीफ माइक्स किया उठाए है। गए, रात को उनके ऊपर पानी फेंके हमने। ये हमारे हद है सही कि बात कोई है। भी बंदा अगर अपने बेसिक राइट्स की बात करता है, उनके जो मिसिंग पर्सन्स थे उनकी अगर कोई बात करता है, उनके साथ हम जो करते हैं वो पूरी मीडिया ने देखा है, पूरी दुनिया लेकिन ने बताएगा देखा कोई है। भी नहीं। जहाँ पे जो इतने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जितने भी चैनल चल रहे हैं, जितने भी बड़े नाम है, हामिद मीर है, सलीम साफ़ी है, ये सब कंट्रोल्ड है, ये सब प्लांटेड है, ये सब आके वही बात कर रहे होते हैं जो बात इनको कही जाती है। और बाद में आज मरंग बलोच को कह दिया गया कि ये रॉ की एजेंट है, इंडिया की तरफ से इन्हें फंडिंग होती है। डेफिनेटली होना था। इवन अगर थोड़ी सी जोर और पड़े ना, ये जो अपने 6 जजेस ने खत लिखा है, इनको भी थोड़े दिनों तक अगर जोर पड़े तो इनको भी साइको को डिक्लेयर किया जाएगा। इनके भी सर्टिफिकेट्स आएंगे कि ये इनके ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थे, प्रेशराइज हो गए, इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। जहाँ पर सब कुछ हो सकता है, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इंडिया जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस इस पर जाहिर कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर, जिन्हें वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वो इंडिया का अटूट अंग है और एक दिन वो खुद इंडिया के साथ जम हो जाएगा। देखिए बात यह है, मैं जो समझता हूँ ना, कायदे आज़म ने कहा था कि जो कश्मीर है ना पाकिस्तान की शाह राग है, ठीक है। और अब पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मामले में अपनी दुकानदारी चला रही है, और पूरी दुनिया इस चीज़ का तमाशा देखती है। और आपको पता है कि आलम कुफर जो है ना, उसने मुसलमानों को ऐसे बांट दिया है ना, किसी को बलूचिस्तान में लगा दिया है, किसी को कश्मीर में लगा दिया, अब फ़लस्तीन में देख लें। अब ये कहाँ गए हैं? मैं तो समझता हूँ ये इंडिया, ये जितना आलम कुफर है, सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है, और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो मीडिया की है, जो नाम ही नहीं लेता। ठीक है, हम मुसलमान हैं, वो अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो पूरे आलम में मुसलमान को इसकी तकलीफ़ होनी चाहिए, और होती रहेगी। यार सबसे पहली तो बात ये है कि इंडिया और कुफर को तो छोड़ ही दें,
उसका रीज़न ये है कि उनका काम ही यही है, मतलब कि गैर मुस्लिम का जो काम है ना, वो काम उनका काम यही है कि मुस्लिम उम्मा को तकलीफ़ देना, उनकी ये एक खुशी, उनकी ये एक खुशी वाला काम है उनके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उन्हें मौका ही क्यों देते हैं? जितने भी मुस्लिम अभी गज़ा पे, फ़लस्तीन पे इतना इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतना बड़ा, किसी कंट्री में जुर्रत है कि वो जाके आवाज़ बुलंद करे? इवन कि पाकिस्तान ने भी कोई ख़ास किसी फोरम पे जाके बात नहीं की। हालांकि दुनिया मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो तकरीबन सारी पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान क्या खाक करेगा। पाकिस्तान को आपस में लगाया हुआ है इन्होंने कि ये इसको वज़ीर आज़म बना दो, उसको वज़ीर आला बना दो, उसको फ़लाँ बना दो, उसको फ़लाँ बना दो, दुनिया को मतलब कि मुस्लिम उम्मा को छोड़ दो। तो यार इस तरह तो फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ इंडिया ऐसे कर रहा है या यहूदी ऐसे यूं कर रहे हैं, तो उनसे क्या करना है यार, जब हम खुद मतलब ठीक नहीं है। रहेगी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे की क्या ये शिकवा हदीस भी है। करेंगे बताओ? देखिए हमारे वहाँ पे मुजाहिदीन जो हैं उन्होंने जानें दी हैं, वहाँ खून गिरा है, यहाँ से मतलब तहरीकें उठी हैं, तो वो किधर हैं सारी? कोई नाम ही नहीं लेता उनका। और ये सारी फंडिंग होती है। आप इंडिया इस पे मूवीज़ भी कई बना चुका है, आपने शायद देखी होंगी, बड़ी मूवीज़ बन चुकी हैं। अभी भी लेटेस्ट एक मूवी आई है उसका फाइट। फाइट है, फाइट। वो भी इसी पे बनी है। वो लश्कर का नाम लेते हैं, सरेआम बदनाम करते हैं। भाई देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया, जंगें लड़ी, कुरान का हुक्म है, वो भी अपने दिफा के लिए काफिर लड़ता है। यहूदी शुरू से शासक करते आ रहे, हम लड़े तो हम दहशतगर्द हैं। सही बात है। पूरी अगर वो यहूदी जो इस टाइम पूरा साजिश आलम करें तो कुफर सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। उनको अब आप इसराइल क्या दिफा कर रहा कहते है? हैं किसी कि को नजर आ रहा है? दिफाई। कहाँ गई हमारी मुसलमानी? और ये अब क्या कहें, वो भाई की बात सच्ची है कि वो फंडिंग होती है, इनको अपनी याशियाँ पड़ी हैं। और ये क्या इनको बताएं, अल्लाह ताला इनको आपको पता है इंडिया के बहुत फॉरेन अफसोस मिनिस्टर की डॉक्टर बात एस है। जयशंकर ने इंडिया और पाकिस्तान के मामले पर क्या मौकफ दिया है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जब तक दहशत गर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, उन्हें फंडिंग करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी मामला बेहतर नहीं हो सकते और इंडिया कभी भी दहशत गर्दी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने इंडिया में दहशत गर्दी की तो इंडिया इसका भरपूर जवाब देगा, जो कि हमेशा देता आया है और उनका ये रिकॉर्ड रहा है। मैडम देखें, दहशतगर्द कौन है सबसे बड़ा? सारी दुनिया को पता है। कुलभूषण जाधव पकड़ा गया, बलूचिस्तान में जितनी बात आ गई दहशतगर्दों की, तो हमारे पास सबूत हैं। अभी तक उन्होंने कोई एक भी अगर हमारा दहशतगर्द पकड़ा है तो मीडिया के सामने रखें, नहीं है ना। ऐसे ही बकवास याद करते हैं ये इंडियन। और ये ख़ास तौर पे मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की गवर्नमेंट और उनकी कुछ चंद जो लड़ाई पसंद हजरात हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनका सबसे बड़ा जो दहशतगर्द था, जो इंटेलिजेंस का उनका एक आदमी था, वो हमारे पास आज भी है, कुलभूषण यादव कुछ इस तरह का नाम है। तो हमने दुनिया के सामने उसको रखा, हमने दुनिया को दिखाया, बतलाया कि ये हमने उनका एजेंट पकड़ा है, दहशतगर्द पकड़ा है। और ये उसने इकरार भी किया कि मैं कराची में दहशतगर्दी करवा चुका हूँ, बलूचिस्तान में करवा चुका हूँ, क्वेटा में करवा चुका हूँ। मतलब कि मुल्क में उसने लाहौर तक के जो हुए थे आई थिंक बम ब्लास्ट वगैरह, उसमें भी उसने एक्सेप्ट किया था कि जी मैं करवा चुका हूँ। तो अब उसके बावजूद इंडिया कहे कि जी हाँ दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, तो ये उनकी बकवासियात है और कुछ नहीं है, सिवाय बकवासियात के कुछ नहीं है। फंडिंग तो ये खुद करता है। बलूचिस्तान में हमारे बलोच भाई जो हैं वो भागे हुए हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, गारों में रहते हैं, उनको फंडिंग ये इंडिया की तरफ से आती है। इतनी दहशतगर्द हो रही है, कौन करवा रहा है? ठीक है, सारे एजेंट पकड़े जा रहे हैं, पूरी आलम दुनिया ने देखा है। तो ये तो इल्ज़ाम है ना उनकी सारे मतलब हम भी तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना। देखिए अब 26/11 का इंडिया में इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आके कहते हैं जी 26/11 के हमले में पाकिस्तान मुलव्वस था। जब आपके सियासतदान इस तरह आके खुद
खुद ये चीज़ एडमिट करेंगे कि भाई इंडिया जो है 26/11 को अभी तक नहीं भूला। इस पर जैसे आपने बताया कि फाइट मूवी बनी है कश्मीर को लेकर, तो 26/11 पर भी मूवी बनी हुई है। तो देखिए ना, अब इंडिया इस चीज़ को कभी नहीं भूला। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के एक मुल्क के कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान मुलविस था, तो उस मुल्क की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में एक तो पहले हमें भिखारी समझा जाता है, दूसरा हमें दहशतगर्द समझा जाता है। अब आप देखें, आपने कहा जी सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया है। आप इंडिया की आलमी सतह पर रिस्पेक्ट देख लें और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट देख लें। जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई। 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर के अंदर आके बैठी, पुरअमन तरीके से उन्होंने मीटिंग करवाई। क्या पैगाम देना था? पूरी दुनिया को ये बताना था कि जम्मू कश्मीर जो है वो सेफ है, वो आज़ाद, और वो दे दिया। देखिए, अगर हम आलमी सतह पर एक कश्मीर का मसला लड़ रहे हैं तो कश्मीर के लिए फिर कुछ करें भी ना। हमने क्या किया हमने? मैं मीडिया में तो हमने ये किया, मैं बताता हूँ। उस दौरान जिस वक़्वा की आप जिक्र कर रही हैं, जो इंडिया ने किया, उस दौरान हमने एक 9 मई का वक़्वा करवाया, सही है। उस दौरान हमने एक पार्टी को, मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो मुल्क की थी, उसको खत्म जिसने किया। आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी थी, बिल्कुल। उसको हमने बैक फुट पर लेकर आए, हाँ। सही है। हीरो उस से दौरान जीरो हमने करने एक की इलेक्शन कोशिश करवाया की। जो कि टोटली वर्ल्ड लेवल पे सारे के सारे जितने भी जाने के वर्ल्ड के जो मंदूबीन है, जो मैं ऑब्जर्व एग्री करते हैं, करता हूँ ऑब्जर्वर्स भाई साहब हैं, के। उन्होंने इसको रैगिंग का, सही है, इलेक्शन के नाम पर ये जो ड्रामा हमारे मुल्क में किया गया, पूरी दुनिया ने इस पे हमारा मजाक उड़ाया है। मैडम, मेरी बात पॉइंट सुनिए। बताना चाह रहा था आपसे। तो वो पॉइंट ये था कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका टोटली इस वक्त फोकस किस चीज़ पे है। जो भी बंदा, जहाँ पे भी राइट्स की बात हो, जहाँ पे इश्यूज हो, इश्यूज पे अगर आवाम उठती है तो इश्यूज से इनको उठा के नॉन इश्यूज खुद क्रिएट करने और नॉन इश्यूज की तरफ डालना है। अब भाई एक बात कर रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे जाने के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। वो क्रिएट कौन कर रहा है? वो अमेरिका क्रिएट नहीं कर रहा, वो इंडिया क्रिएट नहीं कर रहा, वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, हमारी एजेंसियाँ क्रिएट कर रही हैं। सही बात। कई एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ पे बैठ के गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा मीडिया पे, जो प्लांटेड है, क्रिएट किए गए हैं। और यही तो मसला है ना, हम सब कुछ खुद करवा कर नाम इंडिया पर लगा देते हैं, मलबा इंडिया पर डाल देते हैं। यही बात तो इंडिया कहता है ना। अब मेरे भाई अजीज ये कह रहे थे कि इंडिया इसमें मुलविस है, इंडिया फंडिंग करता है। मुझे बताएं, बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, हम इस अब बलूचिस्तान की माएँ बहनें आई, हमने उनका किस तरह से वेलकम किया, सर्दियों में उनके ऊपर रात को पानी फेंक दिया। हमने क्या, इस्लाम हमें कहता है कि औरत की इज्जत करो, सर्दी के अंदर हमने उनके ऊपर वाटर गन्स चलाई, और फिर जब वो वापस चली गई, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो हमने कहा जी इंडिया ने इसको उकसाया था। अब आप बात करते हैं जी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, हम कहते थे अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई है। आज अफगानिस्तान पाकिस्तान का इंडिया से बड़ा दुश्मन बनकर सामने आ गया। फिर हम किस बिहाफ पे कहते हैं कि जी इंडिया ये सब कुछ करवा रहा है? नहीं, वो दुश्मन नहीं है अफगानिस्तान, ये मिसगाइड किया जा रहा है, ठीक है। वो तो चलें, अब जिस तरह वो कहते हैं, वो देखो उन्होंने तरक्की की, उन्होंने जंगें लड़ी, अपने हक के लिए वो लड़ते रहे हैं। पूरी आलम कुफर जो था वहाँ आया, बड़ी जोर से आया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमेरिका को मार भगाया भाई उन्होंने, 40 साल वो लोग हालते जंग में रहे। उसकी वजह है, देखिए वो हमारे साथ दुश्मनी क्यों करे? मुझे एक बात बताएं। पाकिस्तान कितनी देर हो गई बने हुए? 70 साल। 77 ईयर्स। अयूब खान के दौर में फातिमा जना को क्या डिक्लेयर किया गया था? बताएं। गद्दार। गद्दार क्यों? किसने डिक्लेयर किया? ये कब से करते आ रहे हैं? आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने खुद एडमिट किया, वो इनकी औकात ही नहीं है इतनी, इनकी जुर्रत ही नहीं है। ये तो अपने अपने पेट भरते हैं, इनको तो सिर्फ आज रिटायर्ड होते हैं, कल ये बाहर होते हैं। ये तो गद्दार है, असल तो ये गद्दार है। रिटायर्ड होके भी नहीं जाते। अब जजेस का 6 जजेस हैं, उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया है कि हमें थ्रेट किया जाता है, उसमें कौन मुलव्वस है? देखें, मुखलस ही नहीं है लोग इस मुल्क के हम साथ। डर गई हुई है, अवाम ऑन कैमरा की बात ही नहीं करना चाहती। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जो करता है उसको उठा लेते हैं। कौन उठाता है? कर रहे हैं ना, ये अवाम की आवाज़ है, हम भी अवाम में से ही हैं, अवाम में से ही उठ के कर रहे हैं। और जो भी ये जुर्रत करेगा ना, उसके साथ भी वही होगा जो वो कर रहे हैं। सही बात। किसी न किसी 9 मई के वक़्वा में शामिल करेंगे, किसी न किसी झूठे पर्चे में फंसाएंगे। सही है, जब तक ये वाली हरकतें बंद नहीं होंगी, मुल्क सुधरेगा नहीं, मुल्क सही ट्रैक पर नहीं आएगा। वो स्टेटमेंट जो दी आप कह रही, जो फॉरेन मिनिस्टर ने दी है, उसका मकसद चूँकि ये है कि इलेक्शंस इंडिया में आ रहे हैं, तो उनका जो है वो यही होता है कि पाकिस्तान के साथ मामलात अगर करेंगे तो आवाम की जो है वो उनकी जो जज्बात हैं वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे। लास्ट ईयर भी आपने मोदी को देखा है। तो इनकी ये स्टेटमेंट नॉट मोर देन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जस्ट, ठीक है। आप देख लें 2017 की बात है, यही मोदी था जिसने कहा था कि आई विल आइसोलेट पाकिस्तान इन द रीजन,
हो गए ना, हो गए आइसोलेट, हम हो गए। सुन ले तब क्या आया, तब आया अल्लाह ताला ने एक करम किया इस कौम पे, एक ऐसा रहनुमा आ गया कि उसने पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान तो जो वो ख्वाब देख रहे थे कि आइसोलेट करेंगे, इंडिया आइसोलेट कर दिया। अफगानिस्तान हमारे साथ, ईरान हमारे साथ, ईरान का इंडिया के साथ जो वो मुआहदा था, वो चाबहार का एक बहुत बड़ा मुआहदा था, ईरान बैक आउट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉम दैट पैक्ट। सऊदी अरब के साथ जो है हमारे मामलात किस तरह मामलात गड़बड़ हुए, इन्होंने कहा कि देखें बात ये है कि ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे है, कर्जा दिया है तो हम आपके वो नहीं है कि गुलाम नहीं है कि कर्जा दे दिया तो अब आप जो मर्जी कर लो, नहीं, बराबरी की बुनियाद पे। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना से पकड़ पकड़ के सऊदी अरब को दे दिया एंड एक आवाज दी कि ये आप ना समझे कि आपका ब्लॉक है हमारे पास, वी हैव द रशियन, चाइना, टर्की, मलेशियन ब्लॉक, ठीक है। देन वो जाके सीधा हो गया, ठीक है। उसके बाद खान साहब का सबसे बड़ा स्टेप क्या था, उसने क्या किया, उसने जनाब जी सिखों का गुरुद्वारा का वो रास्ता खोल दिया। वो जो सिंपतीज गेन कर गया था खान, मैं कहता हूँ मोदी उसके आगे कुछ इंडिया को ऊपर लेके गया है उस मर्दे मुजाहिद के जाने के बाद। सही बात है, वो मर्दे मुजाहिद था तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर कोने में था। 2019 की आप वो बयान ले लें, किस तरह से रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, पैलेस्टाइन मैटर उसके दौर में हुआ, किस तरह से शाह महमूद कुरैशी का बयानात थे उस पे, ठीक है ना। तो एक रिप्रेजेंटेटर की जरूरत है, ठीक है, जो पाकिस्तान को अच्छे उसमें, हाँ अच्छे उसमें। अब बात यह है कि कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया और ये बलोचिस्तान हो गया, दे आर द वल्नरेबल रीजन्स। अब मुझे ये बताएं कि पंजाब में कोई कसर रहेगी राइट वायलेशंस होने की? पंजाब में कोई, लेकिन यहाँ पे आवाजें नहीं उठती कि टूट जाएगा, नहीं ना उठती, टूट चुका है, टूट तो जब राइट वायलेशन, लेकिन आवाजें नहीं निकलती। गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच किया हो, तो आपने वीडियो को देखा और आपने पब्लिक रिएक्शन भी चेक किया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जो उनका मतलब एक माइंड सेट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।